अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुबशर और आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान। नाज़रीन, हम आप तक लम्हा ब लम्हा ये जंगी हालात, जंग की ख़बरें आप तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी नई सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि वाशिंगटन पोस्ट अमेरिकन अखबार ने एक बयान लगाया है कि उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने कहा है कि पिछले 1 माह से सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, जिनको हम MBS भी कहते हैं, मुझे पिछले 1 माह से मुसलसल मुझे इस बात पे उकसा रहे थे कि आप ईरान पे हमला करें। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या क्या है, इस पे बात करने के लिए मेरे पास स्टूडियो में मौजूद हैं मलिक ज़ाहिद साहब, जिनका तजिया आप सुनते हैं और बड़ी एग्जैक्ट बात उनके तजिए में होती है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी, वालेकुम सलाम। मलिक साहब, ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है कि सऊदी वली अहद ने कहा है, ये बात वाशिंगटन जी, पोस्ट कह रहा है कि ईरान कि की जंग ट्रंप कह रहा है, ये ट्रंप अमेरिकन सदर ट्रंप कह रहा है कि मुसलसल पिछले 1 माह से मुझे सऊदी वली अहद इस बात पे उकसा रहे थे कि आप ईरान पे हमला करें, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है ईरान। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वाशिंगटन टाइम में सॉरी, वाशिंगटन पोस्ट में जो है वो आज एक रिपोर्ट्स आया हुई है, जिसमें जो है वो ये कहा गया है कि ईरान के ख़िलाफ़ जो हालिया जंग जारी है, इसके पीछे MBS मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद है सऊदी अरब के, उन्होंने तकरीबन 1 माह से जो है मुसलसल फ़ोन कॉल करके तो ट्रंप को जो है वो इस जंग के लिए आमादा कर रहे थे और वो कायल कर रहे थे कि ये जंग बहुत ज़रूरी है। ईरान का जो है वो इस वक्त कमज़ोर है, उसका मैं अपने मज़ाम कमज़ोर है और उसको जो है ये पड़ी अगर उसको यानी कि इवेपोरेट करना है यहाँ से, जब उसको सफाया करना है इस खित्ते के अंदर, और बोर्ड ऑफ पीस जो है या ग्रेटर इसराइल का एजेंडा अगर आगे बढ़ा रहा है, तो उसके लिए बहुत मुनासिब मौका है ईरान को जब वो उसकी क़यादत को ख़त्म कर दी जाए या ईरान के अंदर जो रजीम चेंज किया जाए। तो इसके पीछे बुनियाद पे MBS और नेतन्याहू दोनों, इन दोनों की एफर्ट्स और मुसलसल जो है वो मुझे कायल करने की कोशिशें जब शामिल है। तो जहाँ तक इस रिपोर्ट का मंजर यहाँ पे आना है, तो बहुत ही तशवीशनाक। आज पूरा दिन जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर यही डिस्कस होता है। डिस्कस होती रही है मुख्तलिफ एंगल्स के हवाले से। तो जो कि एक सिचुएशन ऐसी है, इंतशार है पूरे खत्े के अंदर जो है वो, और इसमें बाज़ ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी जो है वो जन्म ले रही, क्रिएट हो रही है, उसके ऊपर जो काम जारी रहता है, ताकि जो अपना नैरेटिव बिल्ड हो, अपना बयानी जो है वो पेश किया जाए, उसको बेचा जाए और लोगों को जो है उसके ऊपर जो है वो आमादा किया जाए, ताकि आपका सच जो है या आपका जो झूठ है वो सच के पर्दे में आ जाए, और जो झूठ जो है उसको जो है वो इस तरह करके सच के पर्दे में लपेट जो है बयान किया जाए। तो यहाँ भी ज़रा इस बात को खोलते हैं कि इस मौके के ऊपर जो है ये बात करने का मकसद क्या है। अगर तो इस बात में हकीकत नहीं है, यानी कि ये एक मन गढ़ंत टेबल स्टोरी है और इसमें कोई हकीकत नहीं है, तो सऊदी अरब को फौरी तौर पे अपना रद्द-ए-अमल देना चाहिए। और जहाँ पे वो एक एहतजाज हो सकता है, उस इदारे से एहतजाज कर सकता है, उसको कोर्ट में लेके जा सकता है कि इसने जो है उसकी प्रेस्टीज, उसके वक़ार और उसके ऊपर जो इल्ज़ाम, जो बहतान लगाया है। दूसरा ये है कि वो अमरीकी इंतज़ामिया, मतलब सर ट्रंप और उनकी जो इंतज़ामिया, उनसे जो है वो बात कर सकता है कि आपका एक इदारा इस तरह की बात करके बुनियादी तौर पे 2 ममालिक के दरमियान ताल्लुकात जो है उनको जो है वो उसमें तनाव पैदा करना चाहता है। तो इस अगर ये दोनों इक़दामात करे या उनमें से एक भी अगर कर दे और वो मीडिया पे आ जाए और उसके ऊपर जो बात होने लगे, या अपनी क्लैरिटी के लिए अगर ये बात कर दे, तो मेरे ख़्याल में इस बात के उठाने का, इस बात को जो है वो मंज़र-ए-आम पर ले जाने का, इस पॉइंट को जो है वो मीडिया के अंदर जो बयान करने का मकसद जो है वो उन कुव्वतों का वो फ़ौत हो जाता है। मकसद ख़त्म हो जाता है और वो जो टारगेट हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएँगे। ज़ाहिर है जब सऊदी अरब जो इनकार करेगा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, तो अगर सऊदी अरब सच बोलता है, तो फिर तो वो ज़रा पीछे हटेगा, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होगा ना। अगर वो इदारा अपनी खबर पे डटा रहता है और कहता है कि नहीं बात ठीक है, और उसका सबूत सामने लाता है, तो फिर सऊदी अरब के पास तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिर सऊदी अरब को उसकी जो वज़ाहत देना पड़ेगी वो इंडिया के सामने देना पड़ेगी या ईरान के सामने देना पड़ेगी, ये पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा कि हाँ, मैं इसके पीछे था, मैंने ये किया है या मैंने ये नहीं किया है। मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि ट्रंप जो कि कहता है कि मैंने इतनी जंगें रुकवाईं, फिर पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दिया जब हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने एक अजीब सा बयान दे दिया
कि अगर मैं ये जंग ना रुकवाता तो शहबाज शरीफ को मार देना था, तो क्या आप नहीं समझते ये भी बयान कोई इसी तरह का बयान है? क्योंकि सऊदी अरब एक मुस्लिम उम्मा में एक बड़ी अहमियत रखता है। जी, मैं इस बात को ज़रा बाद में करता हूँ, इस बात को हाँ जी, आप ठीक है, आप इस तरह की करें, लेकिन ये हमारे हुक्मरान जो हैं वो इन चीज़ों को नहीं समझते। जी बुनियादी तौर पे वो ये इस तरह की बात करना ये बुनियाद पे तज़हीक उड़ाने के ज़मन में आता है कि आप किसी लीडर की, किसी कौम की, किसी मुल्क की अगर तज़हीक करना चाहें तो इस तरह की भी चीज़ें या इस तरह अपने आप को एक फ़काहिया या अदाकाराना या फ़नकाराना अंदाज़ में वो बात करें। जी तो बुनियादी तौर पे क्या होता है कि वो शख्सियत की, उस कौम की, उस नेशन की तज़हीक तज़हीक की जा रही होती है और ये बड़ा एक लतीफ़ सा नुक्ता होता है इसको समझने वाला। देखिए अगर आपके अंदर हमीयत है तो आप जो है उस बात को वाक़ई लेके सेज़ यानी कि और आपके अंदर गैरत है। जी, जी, मतलब वही बात है कि अगर आप बेसिक नेशन जो है वो इस बात को समझते हैं कि ये आप के लिए नामुनासिब है, आपके नेशन की तौहीन है, तो आप उसको फ़ील करेंगे और उससे वैसा फ़ासला करेंगे ना। लेकिन यहाँ पे एटीट्यूड जो है उसके बिल्कुल बरअक्स से है, हमें नज़र आता है। ये बात कहीं और जा रही है, लेकिन बुनियादी तौर पे वो बात पहले वाली उसी की तरफ आते हैं। अगर ये बात जो उसकी वाशिंगटन पोस्ट की जो स्टोरी वाली है, जी अगर उस बात में हकीकत है या बात जो है वो कहीं से इनिशिएट की गई है और उस बात को जब वो कहा गया कि ये बात जो फ्लोट की जाए और उसको जब वो सामने लाया जाए और इस पहलू के ऊपर जब वो बात की जाए ताकि ईरान की भी तवज्जो हो और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो उसका हकीकी जो चेहरा है, अगर इसके पीछे वाकई MBS है और उन्होंने ये बात की हुई है तो उसका चेहरा जो सामने लाया जाए। तो ये क्या है, बुनियादी तौर पर वो कितने बड़े दोस्त हैं, उनके दरमियान कितनी वो एक डेप्थ है, जी आप कह सकते हैं कि या तल्लुकात पे, यानी कि उनका हर लेटेस्ट असला जो है वो चाहे वो फ़ज़ाइया का हो या चाहे वो मसलन आपके उसके पे डिफेंस सिस्टम हो, वो अमेरिका के पास बहुत बड़ा खरीदार है सऊदी अरब उसका। बहुत बड़ा ख़रीदार है। खरबों अरबों डॉलर की जो है उनके उनमें वो डील होती है और वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, वो डिपेंडेंट है, वो जब चाहे उस जितने उसकी ज़रूरत होती है मालो दौलत की, अभी तो पिछले वो जो है दिनों वो- तो ट्रम्प जब आया है, ये तो वो कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं, ट्रिलियन डॉलर्स की उनसे मौतें करके गया। वो वहाँ से बस देखिए वो उसको अचीव कर लेता है। तो आप आप वो उस खित्ते के अंदर उसका एक है एयर बेस मौजूद है, जी यानी टोटली तौर पे इन्हिसार है, उसमें कोई वो नहीं है। बस इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल करने की कोशिश की, ये तल्लुकात की नौयत है कि आप जो है वो इब्राहिम अकॉर्ड में तैयार शामिल होने के तैयार थे। बोर्ड ऑफ पीस जो है, पीस बोर्ड ऑफ पीस जो है। हाँ, गज़ा मतलब जो पीस बोर्ड है उसके अंदर जो है उनकी शमूलियत, तो ये सारे मसले उनके तल्लुकात की डेप्थ और गहराई को जो वफा से करते हैं। जी तो अगर ये बात सच्ची भी है जी तो अमेरिकी सदर या वाशिंगटन पोस्ट ये बात क्यों सामने लाना चाहता है मीडिया के ऊपर, किस लिए लाना चाहता है कि ये बात सामने आए और सऊदी अरब की जो इज़्ज़त और वक़ार है उस पर जो हरफ आए। दूसरा ये बात ये है कि सऊदी अरब जो है वो चूँकि बिल्कुल कादर होकर बैठा हुआ है और जंग जो है इसराइल और अमेरिका लड़ रहे हैं, तो ज़रा तल्लुकात की नौयत का अंदाज़ा लगाएं कि वो चाहते हैं कि जो जंग को इनिशिएट करने वाला है, प्रोवोक करने वाला है, वो बिल्कुल कानर होकर बैठे और हम जो है वो जंग अपने साइड पे लिए बैठे हैं। तो एक तो ये भी हो सकता है जनाब तशरीफ़ लाएँ आप ही और इज़्ज़त अफ़ज़ाई कराएँ, एक तो ये मकसद हो सकता है। अगर ये झूठ भी है तो भी आप दोस्ती की नौयत का ज़रा अंदाज़ा लगाना कि अगर ये झूठ है, झूठ में भी जो है वो बस झूठ मुसलत करके वो क्या करना चाहता है, उसकी तौक़ीर उसकी इज़्ज़त जो है वो सरेआम उड़ा तस्दीक कर रहे हैं। बस उसके वक़ार पे वो कर रहे हैं ना, उस पे सवाल उठा रहे हैं। तो हर दो सूरतों में अगर बात सच्ची है तो भी और अगर बात जो है वो सच नहीं है तब भी अमेरिका ने, सदर ट्रम्प ने और वाशिंगटन पोस्ट ने सऊदीया के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। यानी इससे क्या साबित होता है कि सऊदी अरब एक तरफ तो ईरान को ये कहता है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं अपने बेसिस जो है ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दूंगा, ये एक माह से उसने लटका के रखी थी और ईरान भी बार बार मुतवज्जे कर रहा था और बार बार कह रहा था इन ममालिक को कि अपनी सरजमीन जो है वो आप हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें, ये जो भी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई हम उस पॉइंट पे जो है वो हमला करेंगे और कर रहे हैं वो। और बदनीति देखें, ये बदनीति ही कही जा सकती है कि ईरान जब से उसके ख़िलाफ़ जो मिलिट्री बिल्डअप शुरू हुआ है तो वो उस वक्त से कह रहा है कि ये जो अमेरिका के बेसिस हैं मुसलमान ममालिक के अंदर, ये इसको हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें, अगर ये इस्तेमाल हुए हमारे ख़िलाफ़ तो ये जंग जो है वो फैल जाएगी, खित्ते में वो फैल जाएगी। उन ममालिक तक जाएगी इसकी ज़रूर तपश। तो आज अगर वहाँ से हमला होता है और ये ममालिक, खलीजी ममालिक जो हैं, ये उन बेसिस का इस्तेमाल ईरान के ख़िलाफ़ नहीं रोक पाए और उसके जवाब में ईरान ने रिटेलिएट किया और उन
एयरबेस को हिट किया, तो आज यही मुल्क कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर हमला हो गया। व्हाट इज़ दिस? तो ये दो रुख नहीं है, ये दो चेहरे नहीं है, ये मुनाफकत नहीं है। इसके अलावा इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। बस अब जो हमारे बलूचिस्तान में दरअंदाजी वाले मामला चल रहे हैं, जिसमें हम कहते हैं कि इंडिया शामिल है, पिछले दिनों गैर मुसद्दक़ा इत्तलात थी कि जो बलूचिस्तान से आगे हमारे लगते हैं, अरब इलाका जात लगते हैं, वहाँ से भी बड़ी इन चीज़ों को सपोर्ट मिल रही जी यूएई जो है वो सबसे बड़ा सपोर्टर है। यूएई पीएलए या बलूचिस्तान में जो इलेक्ट की पसंद तहरीक चल रही है उसका बहुत बड़ा हमायती है, उसका रिश्तवान है। ये बात जो है वो मीडिया में अब बड़े खुलेआम हो रही है। इससे पहले शायद जो वो नाम नहीं लिया जाता था, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे शवाहिद हैं, बाज़ मारूफ जर्नलिस्ट जो हैं वो अपने टीवी शोज़ में जो है वो इस बात के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर जो बात कर चुके हैं कि ये जो मुल्क है, जो कि जैसे पहले हम जिक्र कर चुके हैं, ये मुल्क जो है इस वक्त इसराइल की कॉलोनी बन चुका है जी। तो वो मुल्क जो इस तरह की मसद की सूरत हाल है उसका जो जहाँ पे इसराइल ने अपना एजेंडा आगे बढ़ाना होता है किसी के जरिए से बढ़ाता है। तो अगर वो मुल्क जो है वो बलूचिस्तान में आप आके काम कर रहा है, यहाँ पे पीएलए के साथ जो है उसकी वो है, या पीएलए के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो बुनियादी तौर पर इसराइल कर रहा है। तो ये बात एक मारूफ जर्नलिस्ट हैं, वो एक बात ये बात जो है वो अपनी कितने टीवी शोज़ में, अपने आर्टिकल्स में और अपने वील लॉग्स में जो है मुतअद्दिद बारी बात कर चुके हैं। और इस वक्त जो है वो इस बात के सबसे बड़े वो हम ही हैं, वो इस मुल्क का नाम ले रहे हैं और उस नाम लेके ये बात कर रहे हैं। अच्छा, हम अपने पॉइंट की तरफ वापस आते हैं जी। कि वाशिंगटन पोस्ट कहता है कि ये बात ट्रंप ने की। हम देखते हैं कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जाते हैं तो वो कहते हैं इनकी जान मैंने बचाई, नहीं तो इनको मार देना था। अगर इंडियन वज़ीर आज़म मोदी जाते हैं तो उनको कहते हैं जी इनके जहाज़ राफेल इतने गिर गए। ये जो तैयारे गिरे हैं 2 तारीख को, जी, अमेरिकन तैयारे गिरे हैं। ये अमेरिकन तैयारे गिरे हैं, ये बुनियादी तौर पर कहता है कि 3 नहीं ये 5 है। ये मोदी कहता है। ये मोदी कह रहा है कि सदर ट्रम्प को ये बता दिया जाए कि जो कुवैत में तैयारे उसके गिरे हैं वो 3 नहीं 5 है। उसके लड़ाका तैयारे जो गिरे हैं, यानी कि ये वो अपना बदला ले रहा है मोदी, जो राफेल में। तो आप में इसके तफसील की जरूरत है, इतना ही काफ़ी है। यानी कि ये बात इतनी कह देना कि ये मोदी लेकिन ये बात आप कह रहे हैं कि मुसद्दक़ा नहीं है। नहीं मुसद्दक़ा हो या ना हो, आपने उसकी जिसने भी ये बात की है सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो ट्वीट किया है चाहे किसी अंदाज में किया है, उसकी बात इनको उसने जिस तरह तज़हीक उड़ाई है सदर ट्रम्प की, उसका हाथ उठाना है जी कि वो जो मोदी को जलील करता रहा है ना पिछले कुछ अर्से से। जी जी। तो अब मोदी, चाहे मोदी ने ये बात की है या नहीं की है, लेकिन जिसने बात ये लिखी है उसने बड़ा लतीफ़ जो है वो मसले के फ़ज़ा के अंदर से छोड़ दिया एक अच्छा खासा लतीफ़ा। अब ये बात साबित करनी है जिनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है कि वो वाशिंगटन पोस्ट पे जाके कोई मुकदमा दायर करते हैं या शिकायत करते हैं। तो बेसिकली तो उसकी वजह यही है कि अमेरिका का शुरू से ये वतीरा रहा है कि उसने हमेशा जंग दूसरे मुल्कों में ही जाके लड़ी है और दूसरे मुल्कों को ही आपस में लड़ाया है। जी, मैं इसमें एक आपकी बात पे जब जुमला कहना चाहता हूँ। जी जी। तो वो ये है कि ये जब सिचुएशन आई है तो उसके बाद जो है वो सऊदी अरब से एक बयान सामने आया, उसमें ये कहा गया कि ट्रम्प खुद तो जो उसके फोर्सेस वहाँ पे नहीं है, उसने अब तैयारी उनके बेसिस से निकाल ली है, जंग शुरू कर दी है ईरान के ऊपर, और जंग जो है उसके जवाब में इनको जो है वो हटा कर रहा है। यानी कि उस ईरान आज जो है यानी कि कल उसने अरामको पे हमला किया है एक ड्रोन ने। जी अच्छा, उसके बारे में मुतज़ाद बातें हैं। ईरान कहता है कि वो हमने नहीं किया, अच्छा, लेकिन वो अरामको पे हमला हो गया है, उसने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दिया है, उसको जो है वो ऑयल फील्ड को बंद कर दिया है। ईरान कहता है कि हमने हमला नहीं किया। जी अब यहाँ पे ये कॉन्स्पिरेसीज है, यानी कि इसी बात को आप ये देखें कि जैसे सऊदी अरब के बारे में ट्रम्प ने बात की, तो वो क्या, उसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि सऊदी अरब को खींच के इस जंग के अंदर लाया जाए। प्रैक्टिकली सऊदी अरब आर्मी फोर्सेस को इस्तेमाल करे। इसी तरह बाकी ममालिक के अंदर भी जो एक इस तरह की एक तहरीक चल रही है। मतलब हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया। डे बाई डे, लम्हा बा लम्हा मशरक़ वस्ता की हालात तब्दील होते जा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे प्रोग्राम को आप एंड तक ज़रूर देखा करें। बड़ी लेटेस्ट मालूमात होती हैं और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया कीजिए और देखते रहिए आवाज़ पाकिस्तान। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। शुक्रिया।